नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर इस वक्त कोई केंद्र में है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर कोई बस ये चाहता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से किसी तरह रिश्ते सुधर जाए, किसी तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमारे साथ आ जाएं, दूसरे के साथ ना जाएं। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्टिव होना अब बीजेपी से लेकर इंडिया अलायंस वालों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा चुका है। आज 3 बयान बड़े आए हैं, 3 बड़े नेताओं के 3 बड़े बयान सामने आए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर को बहुत साफ करके रख दिया है। पहला बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो कहीं भी रिटायरमेंट लेकर नहीं जा रही हैं, यानी आखिरी सांस तक वो बहुजन मूवमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए, बीएसपी के लिए लड़ती रहेंगी। वहीं दूसरा बड़ा बयान आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एका अगर रहेगा, साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। वही तीसरा बयान अखिलेश यादव का सामने आया, जिसमें उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आभार जताया है। दोस्तों, पहला बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती का है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, अभी वो बहुजन मूवमेंट के लिए आखिरी सांस तक समर्पित हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया वो सीधा सीधा संदेश दे रहा है कि जितने हिंदू हैं वो एक हो जाएं, यानी अगर बटेंगे तो कटेंगे। और बांग्लादेश वाला उन्होंने उदाहरण दिया कि बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि हिंदू में हर जाति वर्ग एक हो जाए, लेकिन जब तक एससी एसटी साथ नहीं आएगा तब तक हिंदुओं का एक होना दूर की कौड़ी साबित होता दिखाई देता है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान देखें तो उनका बयान साफ तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपनी ओर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो उन्होंने आभार प्रकट किया है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो आभार प्रकट किया था उसके बाद जो धन्यवाद आया है उसको लेकर है। और साफ तौर पर उन्होंने पीडीए का नारा देते हुए फिर कहा कि भाई सबको साथ में आना होगा। एक तरह से साफ साफ अखिलेश यादव ये बात कहना चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब साथ आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीएसपी को दूर रखकर इंडिया अलायंस पूरी ताकत झोंक कर भी बीजेपी को हरा नहीं पाया। तो ये 3 बड़े बयान हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मानवर श्री काशीराम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। दूसरा लिखा कि अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, जबकि मानवर श्री काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो कि पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को ये कैसे स्वीकार है, कैसे संभव हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कह दिया कि पिछले दिनों जो खबरें सामने आई थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी से जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले सकती हैं, आकाश आनंद को कमान सौंपी जा सकती है, सीधे तौर पर खंडन कर दिया। कोई इस्तीफा, कोई राजनीति से दूर नहीं जा रही, आखिरी सांस तक वो बीएसपी के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए फाइट करेंगी। तो सीधे तौर पर यह कह दिया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी तेज हलचल देखने को मिली। बीएसपी सुप्रीमो इधर लगातार एक्टिव है,
उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है 21 अगस्त के भारत बंद में, कि जिस तरह से 21 अगस्त को भारत बंद करके बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर आए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आज सामने आता है, जहां पर उन्होंने कहा, एग्जैक्ट क्या कहा मैं बताता हूं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने बात कही हिंदुओं को लेकर कि एक रहिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उन्होंने साफ संदेश के तौर पर बताया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे सीख ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या एससी एसटी के, क्या पिछड़ा अति पिछड़ा के बगैर हिंदू एक हो सकते हैं? जो बीजेपी जो सोच रही है, योगी आदित्यनाथ जो सोच रहे हैं, वो बगैर एससी एसटी को साथ में लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा को साथ में लिए संभव नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने डिबेट के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर गंभीर टिप्पणी की थी, अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसके बाद बीजेपी ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की अपने विधायक राजेश चौधरी पर, तो सवाल यह खड़ा होता है ऐसे में जो एक बड़ा वोट बैंक बीएसपी के साथ है, तो क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बगैर साथ लिए वो वोट बैंक बीजेपी की ओर आएगा? और जब इस तरह की टिप्पणी होती है, तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जो बीजेपी को एससी एसटी समुदाय वोट करता है, वर्ग वोट करता है, बीएसपी को वोट नहीं भी करता है, लेकिन वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। राजेश चौधरी बीजेपी के जो विधायक है, उनका बयान बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा अगर बीजेपी कार्रवाई अपने विधायक पर नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी को जो एससी एसटी वर्ग वोट नहीं भी करता है, जो बहुजन वोट नहीं भी करता है, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपमान। अब अखिलेश यादव के बयान की बात कर लेते हैं। तो अखिलेश यादव ने तो बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, उसमें लिखा आभार के लिए धन्यवाद, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो आभार व्यक्त किया था अखिलेश यादव ने, जो बीजेपी के विधायक पर निशाना साधा था उसको लेकर, उस पर आभार के लिए धन्यवाद लिखा अखिलेश यादव ने। और लिखा, सच तो यह है कि आभार उन लोगों का कहें जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। यानी बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी विधायक का विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, सपा के कई कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। ये पहले पैरा में है। वहीं उन्होंने जो आखिरी पैरा में बात लिखी वो है, क्योंकि ट्वीट बहुत बड़ा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। 90 से 99% जागरण आ गया है पीडीए समाज में। आया ये जागरण राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे पीडीए से जुड़ गया है। जो जुड़ना शेष है वो भी आने वाले समय में शेष नहीं रहेंगे। समाज की 90% जनसंख्या अर्थात पीडीए का आपस में 100% जुड़ जाना ही सामाजिक न्याय की क्रांति होगा। ये एकता, हम ख्याली व इत्तेहाद ही सैकड़ों सालों से चली आ रही नाइंसाफी को खत्म करेगा। यानी सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए। वहीं एक लाइन उन्होंने और भी बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है कि सदियों से शोषित वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का जब ये ट्वीट आया तो उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड को लेकर जिक्र कर चुकी थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी कायदे से उन्होंने आईना दिखाया था। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, आभार के लिए धन्यवाद, और पीडीए की बात जो है उन्होंने की है। यह साफ बताता है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी तरह से अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब से एक्टिव हुई है तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी तेज हलचल मची। तेज हलचल इसलिए मची है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 9.5% के आसपास वोट बैंक रहा है बीएसपी का, वो अब तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो संविधान वाला मुद्दा हो, चाहे एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जिस तरह से बीएसपी ने अपनी ताकत दिखाई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तेजी से वापसी हो रही है। ये बीजेपी भी अच्छी तरह से समझ चुकी है, सपा और कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाए।
इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कभी ये नहीं चाहेगी कि बीएसपी बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि अगर बीएसपी किसी से भी गठबंधन करती है तो उसका सीधा फायदा सामने वाले को, यानी उस गठबंधन, जिनके साथ गठबंधन होगा उस राजनीतिक दल को सीधा फायदा होगा और सामने वाला तो एकदम धराशायी हो जाएगा। वैसे हाल फिलहाल तो बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यानी बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव नहीं होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस बात को कह रही है, यानी योगी आदित्यनाथ जिस बात को कह रहे हैं कि सब हिंदू एक हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि सब हिंदू एक हो जाए, तो बगैर एससी एसटी वर्ग के, बगैर पिछड़ा अति पिछड़ा के कोई भी हिंदुओं के एक होने की जो परिकल्पना है वो संभव नहीं है। दूसरी चीज कि बीजेपी विधायक का जो बयान आया बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, वो भी बीजेपी को चोट पहुंचा रहा है, चोट पहुंचाएगा आगे। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस के साथ आए, यानी जो पीडीए का वो नारा दे रहे हैं, वो पीडीए का नारा बगैर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आए संभव ही नहीं है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रुख साफ है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो मायावती केंद्र में है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जो है मुन्नजरे रखे हुए हैं कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अगला कदम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे ताकतवर नेता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, जो सत्ता को अलट पलट के रखने का, यानी सत्ता में आने का दो बड़े कारण, एक सत्ता में आने की सबसे ज्यादा ताकत इस समय बीएसपी के पास है, दूसरी किंग मेकर यानी सत्ता को पलट के रखने की भी ताकत और सत्ता बनाने की भी ताकत इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाथ है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो केंद्र में है और यह बात समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सब जानती हैं, सब समझ रही हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस वक्त नाराज करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है और दूसरा किसी भी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपनी तरफ लाया जाए जिससे सत्ता की डोर अपने हाथों में हो। लेकिन हाल फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि वो अभी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी से वो गठबंधन करने वाली नहीं है। लेकिन नजरें सबकी जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।